हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टर ट्रेडर किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग काम और कैसे करते हैं वो लोग काम। तो सबसे पहले राधे राधे। तो हम अपनी एक नई सीरीज़ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे लेके आ रहे हैं कि कैसे करना है काम और किस तरीके से वर्कआउट लेके चलना है। मैंने बहुत सारी रिसर्च करके देखी, अपना एक्सपीरियंस देख रहे हैं, वर्कआउट देख रहे हैं, कैसे आपने उन शेयर्स पे रखनी है नज़र और किस तरीके से दिग्गज इन्वेस्टर्स भी उस पर नज़र रखते हुए जा रहे हैं, वो हमने कुछ पोजीशंस पे देखना है। तो उन्हीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसे वर्कआउट करते हैं। तो एनएससी से निकाले गए कुछ शेयर जिस पे रखें नज़र और अपना ले फ़ायदा। तो वही स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर्वोत्तम की आशा रखें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। देखते हैं कि किस तरीके से ये सीरीज़ काम करती है, कैसे वर्कआउट करती है। शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, फ़ायदा उठाते रहें और अपने वर्कआउट को लॉजिकली समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो शेयर लेके चल रहा हूँ वो बात करते हैं। तो वो शेयर है हमारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं और वर्कआउट करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, किस तरीके से चीज़ें हैं, मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले इसके टेक्निकली चार्ट के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप वन डे चार्ट में इसकी पोजीशंस को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये गिरा हुआ पोजीशंस लग रहा है। वीकली पोजीशंस में देखें तो जिस तरीके जो शेयर था वो अपना 3000 या 2900 समथिंग जो था वहाँ से गिरकर ये नीचे की पोजीशंस पे आ गया है। यानी कि ये जो शेयर है वो तकरीबन 55% गिर चुका है। ये एक दिग्गज शेयरों में नाम लिया जाता है और ये 55% शेयर नीचे गिर चुका है। तो जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, जितनी भी अच्छी पोजीशंस बना रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, वो इसके ऊपर एक वर्कआउट कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरी डिस्कस हो रही है, बातचीत चल रही है, वो इस पर एक नज़र बना के चले हैं। एक बहुत ही अच्छा शेयर जो तकरीबन 55% की पोजीशन से गिरा हुआ है। अगर मैं मंथली चार्ट की भी बात करूं तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि पोजीशन जो है किस तरीके से 3000 को टच करते हुए पोजीशंस गिरती हुई नज़र आ रही थी। तो इस तरीके से ये जो शेयर है ये आपके पास क्या है, एक अच्छा शेयर है जिस पे आप एक नज़र बना सकते हैं, जो एक लंबे टाइम से अपने करेक्शन पॉइंट से तकरीबन 55% गिर चुका है। तो कोचिन शिपयार्ड जिस पे है नज़र दिग्गजों की, जो अपने हिसाब से पोजीशंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी इस पे अपनी एक नज़र बना के रखें और उस तरीके से फ़ायदा लेने की कोशिश करें। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर और दिग्गज इसके ऊपर वर्कआउट करें 55% करेक्शन के बाद। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से बात करता हूं तो मेरे पास जो शेयर आया वो आया वर्लपूल का। अब मैं बात करता हूं वर्लपूल की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नाउ ध्यान से देखें तो वन डे चार्ट भी एक कमज़ोर चार्ट पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ये डाउन पोजीशंस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तकरीबन अपने करेक्शन पॉइंट से 57% से ज़्यादा से गिर चुका है, जो एक आपको पोजीशंस देते हुए समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से। तो दिग्गजों की नज़र इसके ऊपर बनी हुई है और ये अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर अपना फ़ायदा उठाया जाए और लॉन्ग टर्म या एक स्विंग ट्रेडिंग में इसका बेनिफिट दें। तो वर्लपूल एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का, मैं अगर आज के वीकली चार्ट की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा गिरावट इसके अंदर आई है। तो ये गिरावट तकरीबन 57% से बहुत ज़्यादा है। बेटा करेक्शन पॉइंट्स को देखा जाता है कि करेक्शन पॉइंट्स के बाद वो किस तरीके से करेक्ट हुआ और कहाँ से नीचे गिर चुका है और जितनी ज़बरदस्त इसमें गिरावट आ रही है। तो ये भी एक शेयर है जिस पे आप एक नज़र बना सकते हैं, अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं और किस तरीके से वर्कआउट चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो प्रमोटर है वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इस पे अपनी पोजीशंस को बनाते हुए देखें कि यहाँ पे प्रमोटर जो है अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो पोजीशन आपके नज़र में रहना चाहिए, वर्कआउट देखते हुए चलना चाहिए। तो इस पे अपनी एक पोजीशन देखें कि किस तरीके से यहाँ पे शेयर कैसे है, नज़र बना के रखें। दिग्गजों की बहुत ज़बरदस्त तरीके की इसके ऊपर नज़र है। सही है जी, किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं अगर देख रहा हूँ तो मेरे पास आता है सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये अगर आप ध्यान से देखें तो ज़बरदस्त तरीके की करेक्शन लेके आ चुका है। जो शेयर बहुत ऊपर था और उसके हिसाब से नीचे गिर चुका है। ये शेयर लगभग करेक्शन पॉइंट से 68% नीचे जा चुका है। ये पोजीशंस आपने ध्यान रखनी है कि इस पर भी काफ़ी हद तक नज़र बना के रखे हुए हैं। करेक्शन पॉइंट 475 का शेयर 139 पे आ चुका है। ये पोजीशन है, दिग्गजों की भारी नज़र इन चीज़ों पे बनी हुई है। फार्मा सेक्टर का ये शेयर जिस तरीके से पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे वहाँ पर पोजीशन अपने हिसाब से। बट ये क्या होता है कि बियरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, कैसे ये कंसोलिडेट मार्केट, इनमें अपनी पोजीशन को समझना, इन्वेस्टर सही है, दिग्गज पर्सन कहाँ अपनी पोजीशंस को लेके बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कैसे अपनी पोजीशंस को डाल रहे हैं, वहाँ पर ये कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसकी जो है पोजीशन देखूँ 1 मंथ के अंदर भी, तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये गिरी हुई पोजीशन नज़र आ रही है। तो ये जो एक शेयर है जिस पे आप अपनी एक नज़र बना के चल सकते हैं, वर्कआउट दे सकते हैं। 68% से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर आ चुकी है। अपनी पोजीशंस को देखते हुए, अपने वर्कआउट को देखते हुए इस पे भी आप एक वैल्यूएशन देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास शेयर जो आता है SW सोलार का। अब SW सोलार किस तरीके से काम करता है इस पे नज़र बनाते हैं। तो देखते हैं टेक्निकली चार्ट, तो देखेंगे तो एक भारी गिरावट इसके अंदर दिख रही हुई नज़र आ रही है। ये शेयर भी 69% डाउन पोजीशंस पे चल रहा है अपने करेक्शन पॉइंट पर। 814 का शेयर होने के बावजूद ये शेयर आता है 260, 261 उस पोजीशंस पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पे भी आपने अपनी एक नज़र बना के चलनी है, पोजीशन देखते हुए चलना है कि ये भी एक जो है बहुत ही अच्छा शेयर है जिसकी पोजीशंस पर जो है दिग्गजों की भारी नज़र है, वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ जिस तरीके का शेयर है वो बहुत ही अच्छा है। सही है जी, एनर्जी लेवल्स की बातें कर रहा हूँ, एनर्जी लिमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का ये जो है सेक्टर का वर्कआउट है 69% से ज़्यादा गिरा हुआ है। दिग्गजों की भारी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है। देख पा रहे हैं आप किस तरीके से वर्कआउट इसके अंदर गिरा हुआ है। और जो एक डाउन पोजीशंस हैं, देखिए 800, 850 के करीब होने वाला शेयर आज 260 के करीब की पोजीशंस को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ही पोजीशंस आपने दिखनी है। देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि जो चीज़ें हैं वो कैसे वर्कआउट कर रही हैं। तो ये अपने करेक्शन पॉइंट से कितना करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास आता है होनासा का। बहुत ही अच्छा शेयर, बड़ी अच्छी पोजीशंस, वर्कआउट लेता हुआ, काफ़ी अच्छी डिमांडेड रहती है इसकी दिग्गजों के बीच में। इसकी पोजीशन जिस तरीके से बन रही होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन रहा होता है। तो ना इस पे भी मैं आपको एक नज़र बना के दिखाता हूँ। तो देखिए ध्यान से टेक्निकली चार्ट, जहाँ पर पोजीशन कितनी थी 544 और ज़बरदस्त तरीके की गिरावट जो पोजीशन है सन 2023 में तो ये आया ही था। उसके बाद जो पोजीशंस निकली है वो जो है एक डाउन पोजीशंस पे जाती हुई नज़र आ रही है। तो इस पर भी दिग्गजों ने काफ़ी नज़र बना रखी है। मैं आपको बताऊं करेक्शन पॉइंट के बाद 65% का फॉल है इसके अंदर। 65% का फॉल बहुत ही भारी फॉल होता है। इस पर भी बहुत भारी नज़र है दिग्गजों की। इस पर पोजीशंस को देखते हुए, वर्कआउट करते हुए, जिस तरीके से पोजीशंस निकलती हुई आ रही है वो बहुत ही उसके हिसाब से वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने लिस्टिंग प्राइस से भी ये नीचे जा चुका है। और बहुत ही ध्यान रखें कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है, दिग्गज इस पे नज़र बनाते हैं। आप भी अपनी पोजीशंस को इसके हिसाब से देखने की कोशिश करिए। तो नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है वो क्या है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बेटा शेयर देखिए ध्यान से, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है जिस पे वर्कआउट करते हुए ध्यान रखना है आपने। वो शेयर्स किस तरीके से, जैसे ये डाउन पोजीशन जा रही है, ज़बरदस्त तरीके की डाउन पोजीशन, करेक्शन 1280 के करीब का शेयर, एक
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जाता हुआ ये 63% डाउन पोजीशंस पे आ चुका है अपने करेक्शन पॉइंट से। 63% बेटे, जो भी लॉन्ग टर्म में उस तरीके की पोजीशंस बनाते हैं वो इस तरीके का पोजीशन लेके चल देते हैं। तो दिग्गजों की जो काफ़ी नज़र है वो इन शेयर्स पे काफ़ी हद तक बनी हुई है। जिस तरीके से एक डाउन पोजीशन नीचे आया हो वो ज़बरदस्त तरीके की गिरावट को लेके चल रहा है और पोजीशन जो है एक डाउन पोजीशंस पे जाती हुई नज़र आ रही है। इस पे आप एक नज़र बना सकते हैं, पोजीशंस देख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। 63% की मैं पोजीशन बना रहा हूँ कि यहाँ पर गिरावट आ चुकी है, इसके अंदर पोजीशंस बहुत ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने जा रहा हूँ तो शेयर आता है मेरे पास नेटवर्क 18। बेटे, इस पे भी आपने पोजीशंस को देखना है, बहुत ही ज़्यादा गिरावट की पोजीशंस पे मिल रहा है। ये पोजीशन 62% की इसके अंदर गिरावट आ चुकी है। जो शेयर की पोजीशन 138 होती करती थी, आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 45-40 रुपये में ये पोजीशंस मिलती हुई नज़र आ रही है। दिग्गजों की काफ़ी भारी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है। पोजीशंस जो है जिस तरीके से गिरा हुआ है, मार्केट की जिस तरीके से करेक्शन पॉइंट चल रहे हैं उसके बिहाफ पर ये पोजीशन है। बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज प्लेयर जिसके अंदर बैठे हैं, जिससे हमारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, नज़र रहती है, उनके हिसाब से पोजीशंस भी बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे अगर आप ध्यान देखने की कोशिश करें तो वर्कआउट करता हुआ ये नज़र आ सकता है। तो नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो शेयर आता है वो कौन सा है, MRPL का। बेटा, इस पे ध्यान से देखिए क्या पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ज़बरदस्त तरीके का डाउन पोजीशन, एक हालत जो 290 का शेयर था वो पोजीशन नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। बेटा, ये 61% डाउन पोजीशन में गिर चुका है, यानी कि जितने भी शेयर मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे 50% डाउन से नीचे जा रखे हैं। ये 61% का शेयर नीचे डाउन पोजीशन जा चुका है। जो करेक्शन पॉइंट्स के बाद जिस तरीके से रिकवरी लाएगा वो एक अलग पोजीशन होगी कि जिस तरीके से अलग अलग बहुत बड़े बड़े प्लेयर इस पे एक नज़र बना के बैठे हुए हैं कि किस तरीके से वर्कआउट पे अपनी पोजीशन बनाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे शेयर्स, बहुत ही अच्छी अच्छी पोजीशंस, बहुत अच्छे अच्छे वर्कआउट एक अच्छे पाउंड पोजीशंस पे मिल रहे हैं, वो भी आपको नज़र बनाते हुए देखना है। MRPL जिस तरीके से मिल रहा है, कितनी पोजीशन, 61% के डाउन की पोजीशंस पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रेमंड का। रेमंड पे मैं नज़र बनाने की कोशिश करूं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डाउन पोजीशन जिस तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया, ये 58% डाउन जा चुका है अपने करेक्शन पॉइंट्स पर, जिसके हिसाब से पोजीशन जो है डाउन की नज़र आ रही है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ वीकली को तो आप देख पाएंगे कि ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। जो डाउन पोजीशंस पे आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है, 3000 3,500 का शेयर जो है आपको 1200-1300 रुपये में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ध्यान से अपनी पोजीशंस को देखते हुए, नज़र बनाते हुए, यही एक मौके होते हैं जब अपनी पोजीशंस को ध्यान से देखा जाए और वर्कआउट करता जाए और किसी तरीके से अपनी फाइनेंशियली पोजीशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सही है जी, इस तरीके से आपने इस पर वर्कआउट करना। रेमंड का शेयर मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरीके से इस पर डाउन आया है वो क्या है, 59% के हिसाब से डाउन जा चुका है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास एक नए शेयर आता है जुपिटर का, ठीक है जी, JWN का, L का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं, अपनी एक पोजीशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की गिरावट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की पोजीशन, दिग्गजों की नज़र पोजीशन देखते हुए किस तरीके से 700, 750, 800 का जो करेक्शन पॉइंट नीचे आते हुए 280, 81 के पास पोजीशन मिल रही है। यहाँ पर अपनी एक नज़र बना के चल सकते हैं। ये मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूँ तो ये शेयर 59% जो है डाउन पोजीशन पे मिल रहा है, वर्कआउट हो रहा है, पोजीशन चल रही है। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। अच्छे अच्छे दिग्गजों की पोजीशन जो है इसके ऊपर बनी हुई नज़र आ रही है। बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस, बेटा म्यूचुअल फंड पे काम करने वाले, वो बाकी पोजीशन जितने भी अच्छे होते हैं वो वर्कआउट करते नज़र आ रहे हैं कि कहाँ पे ये चीज़ दिखती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ तो शेयर मेरे पास आता है अडानी ग्रीन का। इस पर मैं नज़र बनाता हूँ और तो पोजीशंस देखता हूँ कि कैसे नज़र आ रही है। बेटा, एक
अच्छा डाउन पोजीशंस जिस तरीके से आ रहा है, करेक्शन पॉइंट जिस तरीके से आ रहा है, ये करेक्शन पॉइंट 57% जा चुका है। करेक्शन पॉइंट 57% का डाउन आना एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की पोजीशंस आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। जो शेयर लगभग जहाँ पर पोजीशंस क्या हुआ करती थी, 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये की पोजीशन जो है वो आपको 800, सवा 800, साढ़े 800 के हिसाब से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक करेक्शन पॉइंट्स के हिसाब से आप देखिए जो पोजीशन जहाँ से नज़र आ रही है, तो करेक्शन पॉइंट्स पे अपनी एक मारनी है नज़र और उस हिसाब से वैल्यूएशन लेके चलना है कि कितनी डाउन पोजीशंस पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे नज़र बनाए, 59% की गिरावट है इसके ऊपर, ध्यान से देखेंगे इसकी पोजीशन किस तरीके से वर्कआउट होती नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है, वर्कआउट करता हुआ नज़र आता है। पोजीशंस बहुत ही अच्छी चलती है, जब ये बढ़ता है तो जिस तरीके से वर्कआउट करता है, ये मात्र आजकल आपको 750, 800, पौने 800 के हिसाब से मिल रहा है। इसका करेक्शन पॉइंट 57% आ चुका है बेटा। 57 पॉइंट्स के करेक्शन पॉइंट पर ये आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी पोजीशन के डाउन पोजीशंस पे चलता हुआ, जिस तरीके से इस पे नज़र बना सकते हैं उस पे बनाइए, पोजीशंस देख सकते हैं और इन शेयर्स पे ज़रूर अपना वर्कआउट करें। ये एक एक्सपीरियंस होल्डिंग शेयर्स होते हैं बेटा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा होता है, उसके हिसाब से चीज़ें वर्कआउट करती जा सकती है। तो देखिए ध्यान से 57% की डाउन पोजीशंस पर ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCI का, इस पे एक नज़र बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये शेयर पोजीशन आपको 160, 162 के हिसाब से चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही है। जो पोजीशंस जिस तरीके से दिख रही है, ये भी बेटा आपको 58% डाउन पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आएगा। इस पे अपनी एक नज़र बनाएं, पोजीशंस को देखें, और ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर, बहुत अच्छे इन्वेस्टर, बहुत अच्छे जो पोजीशन होल्डर जो होते हैं, वो बहुत ही अच्छी एक नज़र बना के बैठे हुए हैं कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है और कैसे इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा शेयर है जिस पे आप अपनी एक पोजीशंस और वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ से बाद हम देखते हैं, तो नेक्स्ट शेयर मुझे मिलता है इजी माई ट्रिप का, जिस पे आप नज़र बना के चल सकते हैं बेटा। इजी माई ट्रिप बहुत ही बढ़िया शेयर, पोजीशंस के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शेयर, इस पे जो वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है वो पोजीशंस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की चीज़ों को लेके चल रहा है। तो यहाँ पर भी पोजीशन जो चल रही है वो 55% का डाउनफॉल आ चुका है, जो आपके लिए एक बेनिफिट पोजीशंस को लाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये शेयर भी आपको 10-11 रुपए के हिसाब से मिल रहा है और इस पे आप नज़र बनाएं, 55% के डाउन पोजीशंस पर चीज़ को आपको अगर देखें तो चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जिस पे मारते हैं नज़र। जो पोजीशंस पे ध्यान से देखें तो करेक्शन की पोजीशंस मैं इस पे देख पा रहा हूँ, तो 67% की करेक्शन पॉइंट्स है, जिस पे आप अपनी पोजीशंस को ध्यान से देख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, पोजीशंस को देख सकते हैं। जो शेयर 8, 8.5, 8.5 के हिसाब से पोजीशन लेके चल रहा है, तो जिन पे बड़े बड़े इन्वेस्टर, जिन पे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर, जिन पे बड़े बड़े पोजीशंस होल्डर, जिस पे बहुत बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्टिस जो हैं वो बैठे होते हैं, पोजीशंस देख रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिस पे आप करते हैं काम और ले सकते हैं इसका फ़ायदा। वर्कआउट नज़र बना के चलें, ये चीज़ें इस पर अपने पोजीशंस को देखें, अपने वर्कआउट को देखें, पोर्टफोलियो को सुधारें, किस तरीके से आप आपको निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसे परसेंटेज शेयर्स मैंने आपको बताए जो करेक्शन पॉइंट से किस तरीके से काम होते हुए जा रहे हैं। तो इस पे नजर रखिए, वर्कआउट रखिए और पोजीशंस बनाते हुए चलते रहिए। देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। बी होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा वर्कआउट करते जा रहे होंगे। कोई टेंशन लेनी नहीं है, काम को ढंग से करें, तरीके से करें, वर्कआउट करें, लॉजिकली करें, मार्केट बढ़ती और चढ़ती रहती है। देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।